आप जितने इलाज यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला की हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त और रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हर गुज़रात के मुश्ताक़ हैं मौला हर गुज़रात नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद अता फरमाए। जो बाऔलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और सालिह बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तनवीर भाई को मौला सैयद ज़िंदगी वाला हुसैन का आमानी बेटा अता फरमाए। जो मोमिन मोमिनात बीमार हैं बिलख़ुसूस अली भाई, रज़ा भाई, इरफान के साथ वालिदा, डॉक्टर साहब की वालिदा, हसन की वालिदा, नजमी भाई की बहलिया, जहाँ जहाँ मोमिन बीमार हैं मौला सबको शफ़ाए कामिला और मुमीन आके वाले मजलिस के और वो जो मोटी दुआ करने वाला नहीं रह गया मौला सब की कब्र और महशर की मनाज़िल हासिल फरमाए। शफ़ाअत मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। हुसैन की जन्नतों में आला मकाम हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ वाले से ज़माने में जल्द हो जाए। हम मौला का नाम को शुमार हो। इमाम की कुर्बत नसीब हो, तुझे नसीब न हो। खात्मा बिलखैर हो, क़ैद रखा के साथ अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकर हुज्जतुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तस्कनहु व ततकव्वन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अहलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्नि वल इंसि मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्बि वजह हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुमिनीन बिरहमतिक अख़ी हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलावत पढ़ने के तमाम दुआएं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वल कान क़ब्लहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदहु असरतन रुयतही अब्सारुन नाज़रीन व हज़रतन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबुल क़ासिम मुहम्मद الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات الله. एक दफ़ा फिर बड़ी बुलंद सलावत पढ़ना तो जो है गुफ्तगू शुरू की जाए। अशराए अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ेर एहतमाम हसन अली फाउंडेशन और आज मुसलसल हमारी ये
10वीं और आखिरी नशिस्त है। सिलसिला गुफ्तगू जिस उन्वान के तहत आगे बढ़ रहा है वो उन्वान है फ़ज़ाइल मासूमीन फ़ी कलाम रब्बिल आलमीन। खुदावंद आलम ने तमाम कायनात को समेट कर अपने कुरान में जमा किया और सारे कुरान को समेट कर अल्हम्द में जमा कर दिया। इस अल्हम्द को एक नाम खुदावंद आलम ने अता किया है जो इसका कुरानी नाम है, वो इसका नाम है सबाए मसानी। सबाए मसानी, सबा कहते हैं 7 को, मसानी 2 दफ़ा। ये वो सूरत है जिसकी 7 आयतें 2 दफ़ा नाज़िल हुई। हम बाकी पूरा कुरान 1 दफ़ा नाज़िल हुआ। ये सूरत 2 दफ़ा नाज़िल हुई, 1 दफ़ा मक्का में, 1 दफ़ा मदीना में। इसकी कुल 7 आयतें हैं। बिस्मिल्लाह इसकी पहली आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहली आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दूसरी आयत, अर्रहमानिर्रहीम तीसरी आयत, मालिक यौमिद्दीन चौथी आयत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पांचवी आयत, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम छठी आयत, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, ये इसकी 7वीं आयत। तो कुल इसकी 7 आयतें हैं जिनमें अल्लाह ने पूरा कुरान जमा किया है, लेकिन अल्लाह ने इसे नाज़िल 2 दफ़ा किया ताकि 14 हो जाए। नाज़िल किया ताकि ये 14 हो जाए। तो सबाए मसानी, इस सबाए मसानी के ऊपर मुसलसल आपके सामने गुफ्तगू जारी। बिस्मिल्लाह की तफसीर भी आपके सामने बयान की, अल्हम्दुलिल्लाह भी बयान किया, रब्बिल आलमीन के बारे में भी कुछ चीज़ें गुजारिश की आपके सामने, मालिक यौमिद्दीन वो भी बयान कर चुका आपके सामने, नाबुदु भी बयान कर चुका, नस्तईन भी बयान कर चुका, इहदिना भी बयान कर चुका, सिरातल मुस्तकीम भी बयान कर चुका। और अब गुज़श्ता 2 दिनों से बयान जारी है कि अनअमता अलैहिम कौन है, गैरिल मग़ज़ूबि कौन है और वलद्दालीन कौन है। मैं फिर आज बयान करूँगा क्योंकि कभी कहीं कहीं कुछ लोगों में अभी तक परेशानी बाकी है, उन्हें इस बात पे एतबार ही नहीं आ रहा कि हम क्या हैं। मोहब्बत से मिलता क्या है, अली की मोहब्बत से होता क्या है, उन्हें इस बात पे यकीन ही नहीं आ पा रहा। वो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे कि हम क्या हैं। अपने आप पे एतबार तब आता अगर अली पे एतबार होता। ये जो मोहब्बत अमीर कायनात है ना, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ये खेल नहीं है। अली की मोहब्बत ये बड़ी ही मुश्किल तरीन चीज़ है, मुश्किल तरीन चीज़ है। खुद रसूल का फरमान है ये मोहब्बत इतनी मुश्किल तरीन चीज़ है कि ये सिर्फ उन दिलों में होती है जिनका अल्लाह इम्तिहान ले चुका है। और इस मोहब्बत की वजह से आप तो सिर्फ लोगों के उनके किरदार क्या है ये तो आपके अपने अचानक है ना कि लोगों के किरदारों के अंदर आप झांकना शुरू कर देते हैं, लोगों की ज़ातियात के अंदर झांकना शुरू कर देते हैं। आप सिर्फ ये सोचें कि इस अली की मोहब्बत की वजह से कौन कौन सी कुर्बानी है जो इन्हें देनी पड़ रही है। आपके मुआशरे में कितनी सारी चीज़ें हैं जिनसे आप महरूम हैं सिर्फ इस वजह से कि आप शिया। हर जगह मौजूद बहस आप है, कुफ्र के फतवे आप पर हैं, रैलियां आपके खिलाफ निकलती हैं, नारे आपके खिलाफ लगाए जाते हैं। सारी दुनिया इनके बस में हो ना, इनके बस में हो तो एक लम्हे में ये आप सबको इस कुरायात से खत्म कर डालें। जिनसे इतनी दुश्मनी की जा रही है, इस दुश्मनी के बदले कोई तो अजर होगा कि वो अता करेंगे। सारा जहां दुश्मन है,
इस दुश्मनी के बदले कोई तो अजर वो देंगे ना कि जिनसे मोहब्बत की वजह से सब कुछ हो रहा है। अरे आपसे ही कोई शख्स मोहब्बत करता हो और आपकी मोहब्बत की वजह से 20 का नुकसान उठाता हो, घर वाले उसे घर से निकाल रहे हो, कितनी बला में मोहब्बत है, दोस्त उसे अपने दोस्तों से जुदा कर रहे हो, सोशल बाइकआउट उसका हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे? वो जो सब कुछ आपके लिए छोड़ के आ रहा है, आप ये देखना उसके बारे में शुरू कर देंगे, लोगों को तो छोड़ दिया, गुनाहगार बना है, नहीं तो करवा रहे। आप उसकी जातियात पे गौर नहीं करेंगे, आप देखेंगे आपकी वजह से इसने जहान छोड़ दिया है, वो भी यही देखेंगे हमारी वजह से इसने ज़माना छोड़ दिया। आपका ज़र्फ और आपका ज़मीर अगर इजाजत नहीं देता कि जो आपके लिए सब कुछ छोड़ दे, आप उसकी जातियात को देखते हुए आप उसे छोड़ दें, नहीं, आप उसे अपने पास रखेंगे, आप उसे उसका बदला, उसका अजर देंगे, क्योंकि उसने आपके लिए सब कुछ किया। तो वो कि जिनके इख्तियार में सब कुछ है, हम उसे अजर तो दे सकते हैं, लेकिन अगर उसकी जात में कोई गुनाह है वो हम नहीं बख्शवा सकते, लेकिन वो तो उस इख्तियार के मालिक है जो चाहे करे। एक सफर और एक मंजिल की जानिब शुरू करता हूं। मैंने कहा परसों कहा था नेमत है वो जो उन्हें माने वो है अनम वाले हैं। फिर मैंने कहा नहीं, वो तो नेमत उस्मा है, उनकी रैयत जन्नत भी नेमत है, जन्नत उनकी रैयत है, उनकी मिल्कियत है, वो भी नेमत है। आज एक मंजिल और बताऊं नेमत की, ये ऐसा मौजूद है, मैं चाहूं तो इसमें मजीद 15 मजलिसें और पढ़ी जा सकती है। एक नेमत की मंजिल और दिखाते कि नेमत क्या है, ताकि तुम पहचानो कि अनम अलैहिम कौन है। रसूल ने अमीर कायनात को बुलाया, बुला के अपने सामने बिठाया, बिठा के कहा या अली बशरनी बिही रब्बी, ऐ अली जो तुझे बताने जा रहा हूं, इस बात की खुशखबरी मुझे अल्लाह ने दी है। आखिरी तकरीर है, तवज्जो कीजिएगा, मुझे है बातें गुजारिश करनी। बशरनी बिही रब्बी, इस चीज की बशारत मुझे मेरे रब ने दी है। या रसूलल्लाह, कौन सी बशारत अल्लाह ने आपको दी? अब रसूल ने क्या फरमा रहे हैं? बशरनी बिही रब्बी, मेरे रब ने मुझे बशारत दी है, इन्ना अलीजन मुसाहिबी व रफीकी व रूही व अनीसी, मन तवल्ला अलीयन फकत तवल्लन, हुब्बुहु निअमतुन व इत्तबाउहु फज़ीलतुन। अल्लाह ने मुझे ये बशारत दी है कि या अली, अल्लाह ये कह रहा है, इन्ना अलियो मुसाहिबी, ऐ मेरे रसूल, अली मेरा सहाबी है। जुमला मुझे कहना है, अली मेरा सहाबी है, अली मेरा सहाबी है। आज दुनिया बहस करती हुई नजर आती है कि इन्हें रज़ी अल्लाह कहना चाहिए, इन्हें रज़ी अल्लाह कहना चाहिए। ओ भाई, जो सिर्फ नबी का सहाबी हो वो रज़ी अल्लाह है, और जो नबी के साथ अल्लाह का सहाबी हो वो अलैहिस्सलाम। अपनी निस्बत है। मैंने पहले भी आपके सामने कहा था, ये अली की कल या परसों की तकरीर में कहा था कि अली का हाथ अपने सीने पे रख के बताया, ये हाथ मेरा हाथ है। ये किस्मत सिर्फ और सिर्फ अली की है, सिर्फ अली की है। नफ्सुल्लाह भी अली, नफ्स रसूलुल्लाह भी अली, यदुल्लाह भी अली, यद रसूलुल्लाह भी अली, अल्लाह का सहाबी भी अली, रसूल का सहाबी भी अली। हाथ मारूंगा दुनिया
दुनिया कहती है सब एक जैसे, सब एक जैसे, मैं इज्जत एहतराम सबका अपनी जगह पे, रसूल की इज्जत माब, सहाबा के पाँव की खाक, हमारी आंखों का सुरमा, उनके नालैन, हमारे सर का ताज। लेकिन ख्याल रहे फर्क है उनमें जो सिर्फ नबी के हैं। ये सिर्फ नबी का नहीं, नबी के साथ अल्लाह का भी है। नहीं, मैं अगला लफ्ज कहूं ज्यादा लुत्फ लेंगे आप। सिर्फ ये नहीं कहा मुसाहिबी कि मेरा मुसाहिब है, अगला लफ्ज चाहता और रफीकी, अली मेरा रफीक है। अब इस रफीक का मतलब अगर आप डॉक्टर अपनी मर्जी के किसी बंदे से कहेंगे ना जरा रफीक का मतलब बता, तो वो कहेगा रफीक का मतलब है दोस्त। रफीक का मतलब क्या है? सिद्दीक का मतलब भी दोस्त, रफीक का मतलब भी दोस्त, सिद्दीक का मतलब भी दोस्त, सारे दोस्त। ये रफीक का मतलब दोस्त नहीं, अंग्रेजी जबान में ज्यादा बेहतर लफ्ज़ है रफीक। रफीक कहते हैं पार्टनर को। किया है आपके सामने पार्टनर को, हम पेशा को, जिनका मकसद साझा हो, जिनका मकसद साझा हो, उन्हें कहा जाता है। आप अरब में चले जाए ना, जो किसी के बिजनेस में उसका पार्टनर होगा उसे कहते हैं ये मेरा रफीक है, ये मेरा रफीक है, यानी ये मेरा हम पेशा है, ये मेरा पार्टनर है। अल्लाह कह रहा है अली मेरा हम पेशा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये मेरा हम पेशा है, ये मेरा हम काम है। अब अल्लाह के क्या काम है? अल्लाह का काम है कायनात को चलाना, और अली अल्लाह का हम पेशा है। कभी कभी कुछ चीजों का लुत्फ खुद ही लेना पड़ता है। मैं समझ रहा हूँ इस जगह पे वो लुत्फ मैं ही ले रहा हूँ। काश आप भी उस जगह पे चीजों में मेरे साथ होते जो जो मैं सोचता चला जा रहा हूँ। अली अल्लाह का हम पेशा है, अल्लाह का हम पेशा, अल्लाह का इस निजाम कायनात में हिस्सेदार है। हाय हाय, हाँ हाँ, मुसाहिबी, इसमें मैंने कहा 2 लफ्ज़ और कहे तो फतवा आ जाएगा। मुसाहिबी व रफीकी, मेरा मुसाहिब भी है, मेरा रफीक भी है। और अगला लफ्ज़ क्या है? व रूही, अली मेरी रूह है। मौला को सलामत रखिए। अली मेरी रूह है, अली मेरी रूह है। मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था ना कि इंसान जो सोता है ये सोना आरजी मौत है। इस दौरान उसकी रूह उसके जिस्म से निकलती है और जाने कहां कहां सफर करती रहती है। इस दौरान अगर जिस्म किसी तकलीफ में आ जाए तो वो रूह को पुकारता है, वो जहां भी हो, वो लम्हे भर में मुश्किल कुशाई के लिए आती है। तेरी रूह हजारों मील का सफर करके लम्हे में मुश्किल कुशाई करे तो जो अल्लाह की रूह है। जो अल्लाह की रूह है। अब यहाँ पे कहीं अगर कोई परेशानी पैदा हो रही है कि मैंने अली को
अल्लाह की रूह और खुदा की कसम मैंने नहीं कहा, रसूल ने कहा है कि अल्लाह ने कहा है कि मेरी रूह है। मैं एक जुमला कहने लगा, कहीं कहीं परेशानी होती है, मैं सिर्फ उस परेशानी को दूर करने के लिए एक जुमला कहने लगा हूं। रसूल अली को रूहुल्लाह कहे, आप परेशान हो जाए, फिर इंसाफ करें। खुमैनी साहब के वालिदैन उनका नाम रूहुल्लाह रखे, आप राजी हैं? नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं आप हज़रात। वहाँ नाम रूहुल्लाह खुमैनी नाम है उनका, वालिदैन रूहुल्लाह नाम रखते, आप कोई फतवा नहीं लगाते। अली को अल्लाह अपनी रूह कहते। मुसाहिबी व रफीकी व रूही, अगला लफ्ज़ कहा व अनीसी, अली मेरा अनीस है। अनीस किसे कहते हैं? अनीस उसे कहते हैं जो तन्हाइयों का मुनीस हो, जो तन्हाइयों का मुनीस हो, जो तन्हाई में किसी के साथ मुशावरत करे, जो तन्हाई में किसी को तसल्ली दे, जो तन्हाई में किसी के मुशावरत करे, जो गमगुसार हो, तन्हाइयों का साथी हो, उसे अनीस कहते जाते हैं। अल्लाह कह रहा अली मेरी तन्हाइयों का साथी है। रहते हो पीछे रहते चले जाओ, अली मेरी तन्हाइयों का साथी है, अली मेरी तन्हाइयों का साथी है। अल्लाह तो हर वक्त तन्हाई में है, वो तो हर वक्त तन्हाई में है, अली उसकी तन्हाइयों का साथी है। इसका मतलब ये हुआ जो हर वक्त अल्लाह के साथ है वो अली है। जो हर वक्त खुदा के साथ है वो अली है। अली मुसाहिबी व रफीकी व रूही व अनीसी, मन तवल्ला अलीयन फकत तवल्लानी, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसकी वजह से मैंने ये बात शुरू की थी। अली की मोहब्बत नेमत है। अल्लाह अकबर। अली की मोहब्बत नेमत है, अली की मोहब्बत नेमत है। अगर मोहब्बत नेमत है तो फिर जिसके दिल में है वो अनम डाले। उसकी मोहब्बत नेमत है। इत्तबाअहु फजीलतुन, अली की इत्तिबा फजीलत है। यानी अगर फजीलतें हासिल करना चाहते हो तो अली की इत्तिबा करो, अली के पीछे चलो, जैसे अली चलाना चाहता है वैसे चलो। अगर अनंत आलम से आगे बढ़ के साहिब फदाइल बनना चाहते हो तो इत्तिबा अली करो, अली के बताए हुए रास्ते पे चलो। नहीं, एक और जब मंजिल यहाँ पहुँचती है, जब ये मोहब्बत दिल में आती है तो फिर नेमत और बढ़ती है। फिर नेमत नहीं बदल देते, आपको नहीं समझ आ रही तो हम किसी और तरफ चलते। सलवात पढ़े, बदलते हैं। अगर किसी में यही सलाहियत ना हो कि उसे ये पता चल जाए कि मैं क्या हूं, मुझे क्या जरूरत बताने की। जियो जियो
खेल तमाशा नहीं है जो कुछ बयान हो रहा है, खून जिगर लगता है। हाँ, और आपसे कुछ मांग रहा हूं कि आप मुझे दें और फिर मैं आपको बताऊं। आपसे तकाजा सिर्फ उसका नाम लेने का है जिसका नाम लेके जन्नत मिलती है। सबके और बताता हूँ। फिर इरशाद हो रहा है, फिर अली को बुला रहे हैं और अली को बुला के कहना, या अली अंत कायदुल गुर्रुल मुहज्जलीन, ऐ अली तू रोशन चेहरे वालों का कायम है। सलामत है। या अली अंत कायदुल गुर्रुल मुहज्जलीन, ऐ अली तू रोशन चेहरे वालों का कायम है। और फिर उसके बाद क्या इरशाद फरमाया, या अली लौला अंता वशियतुका मा कामा लिल्लाहि दीनुन, ऐ अली अगर तू न होता और तेरे शिया न होते तो अल्लाह का दीन कायम न होता। दीन है ही शियों के पास, अगर तेरे शिया न होते तो दीन कायम न होता। अब मैं दुनिया वालों को कहूं, वो दीन के बड़े बड़े ठेकेदार दीन कायम अली के शियों की वजह से है। इन्हें काफिर कह के खुद मुशरिक न बना। मेरी तौकीर क्या जानो, मैं मातमी हूँ शेखा, मेरी तौकीर क्या जानो। जिसे फिरदौस कहते हो मेरे कदमों का हक़ है, जिसे फिरदौस कहते हो मेरे कदमों का हक़ है। और मेरे इस हाथ में दो मौजज़े रखे हैं खुदा ने, मेरे इस हाथ में दो मौजज़े रखे हैं खुदा ने। मेरे सीने पे मातम है, तेरे मुँह पे त्योहार। ये न होते दीन कायम ही न होता। दीन कायम है हुसैन के मातमी की वजह से। ये जितना दीन फैल रहा है ये हुसैन के मातमी की वजह से फैल रहा है। इसलिए कह रहे हैं रसूल कि मा काम लिल्लाहि दीन, दीन कायम न होता अगर ये शिया न होते। अगला लफ्ज़ कहूं, रसूल ने इरशाद फरमाया, लौला अंता वशियतुका लिमाउ नज़ला मिनस समाए कतरुन। सुन, अगर तेरे शिया न होते अल्लाह आसमान से बारिश ही नाज़िल न करता। जब है हाँ, आसमान से पानी नाज़िल होता है इनकी वजह से। नहीं, अब सारी दुनिया मुझे मिल के बताए ये जितना जमीन से रिज़्क़ उग रहा है किस वजह से? पानी की वजह से। पानी ना हो, चंद दिन बारिशें ना हो, उल्टे हाथ करके दुआ मांगने लगते हैं। नमाज इस्तिस्का में होता है ना, मेरे अल्लाह बारिश नाज़िल कर। अगर बारिश नाज़िल न हुई रिज़्क़ नहीं उठेगा, भूखे मर जाएंगे। और अल्लाह का रसूल कह रहा है बारिश होती है अली के शियों की वजह से। फिर ख्याल कर इनका खा के हुसैन की माँ को सलामत रखे।
दीन कायम है इनकी वजह से, अल्लाह आसमान से बारिश बरसाता है इनकी वजह से। यहाँ तक आगे अब एक कदम और बढ़ाओ। ये जिन पे नेमतें हैं जो अनमता अलैहिम है, बढ़ाऊं एक कदम और। फिर रसूल ने कहा या अली इकरा लशियत का सलाम, ऐ अली अपने शियों को मेरा सलाम कहना। अपने शियों को मेरा सलाम कहना, अपने शियों को मेरा सलाम कहना, जिन्हें मुस्तफा सलाम कहे। अब सोच अली की मोहब्बत कितनी बड़ी नेमत है, इसकी वजह से मुस्तफा का सलाम आता है, मुस्तफा का सलाम आता है। और अगला जुमला कहने लगा हूँ, जिन जिन के दिल में अली की मोहब्बत है और जिन जिन को अली पे कामिल यकीन है, कलेजे ठंडे हो जाएंगे, खून बढ़ जाएगा, और जहाँ शक का बीज है वहाँ कलेजे फट जाएंगे। उन्हें जुमला कहने लगा, मुझे बताओ दोस्त होना बड़ी फजीलत है या भाई होना? दोस्त होना बड़ी बात है या भाई होना? भाई होना बड़ी बात है ना। रसूल कह रहे हैं ए अल्लामा हो अपने शियों को कहना वो मेरे भाई वो मेरे भाई है, मैं उनसे मिलने का मुश्ताक हूँ। ये फजीलत सिर्फ अली के चाहने वालों को ही हासिल है। रसूल भी मुश्ताक है और दूसरी जगह पे फिर रसूल ही इरशाद फरमाते हैं, या अली जन्नत मेरे शियों की मुश्ताक है। अल्लाह अकबर, जन्नत मेरे शियों की मुश्ताक है। नहीं, आज तो सफर यूं ही चलेगा, कोई नाराज हो तो होता चला जाएगा। मैं तो जो हक है वो बता के फिर कदम को आगे बढ़ाऊंगा। अब सुनिएगा जुमला। अमीर मोमिनीन ने एक दिन हजरत कंबर से ये कहा, जब कंबर फलकत माता रसूलुल्लाह अस्खतु अला उम्मतिही इल्ला बिशियत, कंबर जब रसूल दुनिया से गए तो वो सबसे खफा थे सिवाय शियों के। परेशान हो गए आप हजरात, वो खफा थे सिवाय तेरे चाहने वालों के, खफा थे। और फिर इरशाद फरमाया, अला इन्ना ले कुल्ल शैइन उर्वतुन व उर्वतुल ईमान शिय्यतुन व अन्ना लिकुल्ल शैइन दआमतुन व दआमतुस सलाम शिय्यतुन। अला व अन्ना लिकुल्ल शैइन शरफुन व शरफुन लिल इस्लाम शिय्यतुन व अन्ना लिकुल्ल शैइन सय्यदन व सय्यदुल मजालिस मजालिस शिय्यतुन।
वलौला अन्नहुम मा अनअमल्लाह। अली ने कहा सुनो मोहम्मद, अन्ना लिकुल्लि शैइन उर्वतुन व उर्वतुल ईमान शिय्अतुन। का हर चीज की कोई ना कोई रस्सी होती है, ईमान की रस्सी शिया है। हर एक चीज की उर्वा होती, रस्सी होती है, और ईमान की रस्सी। अब एक आयत पढ़ लो कुरान की, आयतुल कुर्सी याद है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत फ़युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा। सुनो, अगर दीन पे कायम रहना चाहते हो ना तो रस्सी को थाम लो। अली कह रहे हैं वो रस्सी मेरे शिया है। सलामत रहे, मौला को जो देता फरमा। हर चीज की कोई रस्सी है, ईमान की रस्सी मेरे शिया है। फिर फरमाया लिकुल्लि शैइन दआमतुन, हर चीज का कोई ना कोई सुकून है। व दआमतुस सलाम शिय्अतुन, हर चीज का कोई ना कोई सुकून है, और अमन का सुकून शिया है। बड़ा लफ्ज़ किया है आपके सामने, अमन का सुकून शिया है, सलामती का सुकून शिया है। यही तो हमारा मामला है। पिछली 14 सदियों से हम हैं जो पुरअमन है, हम हैं जो पुरअमन है। 14 सदियों में हमने दुनिया वालों को बताया है हम मरना जानते हैं, मारते नहीं हैं, क्योंकि हम हैं हुसैन के मानने वाले। हाँ, फुराद तशद्दुद वगैरह रखिएगा, भी मसाइब दूर है। चंद बातें गुलाब के सामने गुजारिश कर रही है, मसाइब अभी दूर है। हम हुसैन के मानने वाले। हुसैन ने जब इस्तिगासा बुलंद किया था, सारी दुनिया की मखलूकात इकट्ठी हो गई। जेल आ गए, फौजों की फौजें, फरिश्ते आ गए, फौजों की फौजें। मौला इजाजत दे दे, हम इन्हें एक लम्हे में इस्तेमाल कर दे। इमाम ने फरमाया नहीं, मैं मरवाना नहीं चाहता इन्हें, कल इन्हीं की नस्लों से मेरे चाहने वाले निकलेंगे। नहीं, जो परेशान हो गए हैं, यजीद के घर उसका बेटा अली के चाहने वाला नहीं आया। खुदा क्या कहता है, युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, अल्लाह मुर्दों से जिंदा पैदा करता है, मुर्दों से जिंदा पैदा करता। नहीं मरवाना चाहता इन्हें, मर जाऊंगा इन्हें नहीं मरवाना चाहता। कल यहीं से मेरे शिया भी पैदा होंगे, इसलिए हम 1400 साल से मरना जानते हैं, मारते नहीं हैं। हो सकता है कल इन्हीं की नस्ल से कोई अली वाला आ जाए। ये एक अली वाला इतना अहम है, आपने 20 मजलिसों में ये सुन रखा है कि अमीर कायनात ने इरशाद फरमाया, जब मेरी तलवार चलती है तो झांकती है, 70 नस्लों में कोई एक मोमिन आने वाला हो तो वो उसे छोड़ देती है। तवज्जो कीजिएगा इस एक की अहमियत। 70 नस्लों में एक, 70 नस्लों को छोड़ा जा रहा है एक की वजह से। तवज्जो 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 तवज्जो। 70 नस्लों में कितने लोग होंगे, सोचो कितने। वो अरब जहाँ एक घर में 50-50 थे, फिर उनसे नस्लें कितनी चली होंगी। 70 नस्लों में लाखों आदमी आ जाते हैं, लाखों मुनाफिकों को छोड़ दो एक मोमेंट के लिए। कितना अहम है ये मोमेंट, कितना अहम है ये मोमेंट। इसलिए हम हैं जो अमन के सदरूप हैं। हम दुनिया वालों को ये कहना चाहते हैं, और इस मिंबर से पैगाम देना चाहता हूँ, नोट करने वाले बैठे हुए होंगे, वो नोट करके ले जाए। हम अमन के दाई हैं। हम कल भी अमन चाहते थे, हम आज भी अमन चाहते हैं। हमने अपनी खून देकर अमन बचाया है, और हम रहेंगे कायम इस अमन पर। उन्हें रोकने की कोशिश करो
जो अमन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका नारा बता रहा है वो बदअमनी चाहते हैं। यजीद को जिंदाबाद वही कहेगा जो फसाद चाहता है। अमन का सतून मेरे शिया है। हर चीज की कोई ना कोई इज्जत होती है, हर चीज की कोई ना कोई इज्जत होती है। वह शरफ़ुन लिल इस्लाम शिय्यतुन, इस्लाम की इज्जत शिया है। इस्लाम की इज्जत, अरे दुनिया आपके सामने है, खुद नजर डाल लें। इस्लाम, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जा रहा है, और हम वो हैं जिनकी वजह से इस दीन को पुरअमन दीन कहा जा रहा है। इसका मतलब हम हैं इस्लाम की इज्जत, हम हैं इस्लाम की इज्जत। फिर इरशाद फरमाया वाले कुल शैइन सैयदन, हर चीज का कोई ना कोई सैयद होता है, कोई ना कोई सरदार होता है। वह सैयदुल मजालिस मजालिस शिय्यतुन, और दुनिया में होने वाली हर मजलिस की सैयद वो मजलिस है जिसमें शिया सलामत रहमान को तो अता फरमा। और इसके बाद इरशाद फरमाया, जिसकी वजह से हदीस पढ़ी, अमीर कायनात इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह ये कहता है कि अगर ये जमीन पे न हो, अगर ये मेरे शिया, अली कह रहे अगर ये मेरे शिया जमीन पे न हो, मा अनअम अल्लाह, अल्लाह कोई नेमत भेजे ही ना। इसका मतलब सारी नेमतें इनकी वजह से है। तो यही है ना फिर यही है अलहम्दुलिल्लाह। आओ बस नेमत की एक मंजिल और दिखाऊं और फिर दो जुमले और मसाज की तरफ चला जाऊंगा। यहाँ पे कहीं कहीं ख्याल आ रहा होगा कि ये सब कुछ उनके लिए हो रहा है, सब कुछ उनके बारे में कहा जाता है, ये बड़े नेक पाक और पाकीज़ा हैं, उनके क्या कहने जो नेक पाक और पाकीज़ा हैं। अली के शियों में तो इब्राहीम जैसा नबी दाखिल है, लेकिन रसूल इरशाद फरमा रहे हैं, रसूल की हदीस ना हो और यही मिंबर पे ना दिखा सकूं तो मैं मुजरिम। रसूल ने इरशाद फरमाया, या अली, अल्लाह तअरज़ु अमाल शिय्यतक फी कुल्ल यौम जुमअतिन, ऐ अली हर जुमे के दिन तेरे शियों के आमाल मुझे पेश होते हैं। तवज्जो 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 तवज्जो, हर जुमा तेरे शियों के आमाल मुझे पेश होते हैं। फ़अफ़रह बिसाले आमालिहिम, उनके अच्छे अमल देख के मैं खुश होता हूँ। वस्तग़फिर लिसय्यिअतिहिम, और उनके गुनाह देखकर मैं उनके लिए इस्तग़फ़ार करता। नहीं करते, शिया जो अली है वो गर्रा नहीं करते, असहाब नबी पे तबर्रा नहीं करते, लानत के सदावारों को छोड़ा नहीं करते, और इसलिए उनको मुबर्रा नहीं करते। मेरे सामने पेश होते हैं, मैं अच्छे अमाल देख के खुश होता हूँ, उनके गुनाहों को देख के मैं उनके लिए इस्तग़फ़ार करता हूँ। अब अगर मुस्तफा इस्तग़फ़ार करे, खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम
इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका वस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाहु तव्वाबर रहीमा। अगर किसी से गुनाह हो जाए वो रसूल के पास आए और रसूल उसके लिए माफी मांगे तो फिर अल्लाह तव्वाब भी है, अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह तव्वाब भी। लेकिन यहाँ पे एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ, हर काम करते हुए सोचना तुम्हारा अमल रसूल को पेश होता है। आपका अमल रसूल को पेश होता है। हम बहुत सारे काम कभी कभी इस वजह से छोड़ देते हैं, यार अगर मेरा ये काम मेरे दोस्त अहबाब को पता लग गया ना तो शर्मिंदगी होगी, इसलिए ना करूं तो बेहतर है। यार ये जो मेरी गलती है ना, अगर मेरे माँ बाप को पता लगी ना बड़ी शर्मिंदगी होगी, इसलिए मैं ये काम ना करूं, मैं छोड़ दूं। हम बहुत सारी बुराइयां इसलिए छोड़ देते हैं, हमारे दोस्त अहबाब को ना पता लगे, हमारे खानदान वालों को पता ना लगे, हमारे माँ बाप को पता ना लगे। क्या हम इसलिए गुनाह नहीं छोड़ सकते कि रसूल को पता ना लगे? रसूल के सामने अमल जाते हैं यार, इसमें कोई शक नहीं कि तुम अनामता अलैहिम हो, इसमें कोई शक नहीं कि तुम गैर मग़ज़ूब अलैहिम हो, लेकिन ज़मीर भी कोई चीज़ है, इंसानियत भी कोई चीज़ है, गैरत भी कोई चीज़ है। इसलिए अमल करते हुए ये सारा कुछ पढ़ा इसलिए है कि कुछ भी करते हुए सिर्फ इतना सोच लेना, जो कर रहा हूँ वो मुस्तफ़ा के सामने करना, वो मुस्तफ़ा देखा दे। कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारे लिए मुस्तफ़ा को माफी मांगनी पड़े, तुम्हारे लिए मुस्तफ़ा को इस्तग़फ़ार करना पड़े, अपने अमल भेजते हुए खुद। अब ये 2-3 दिन मैंने लगाए सिर्फ इन जुमलों के लिए। अपने आप को देखो कि उनकी मोहब्बत की वजह से कितना करम है तुम पे, कितनी नेमतें हैं तुम पर। तुम्हारे रास्ते की दुआ अल्लाह हर बंदे से नमाज में मंगवाता है। ये सब कुछ होते हुए अगर फिर हम गुनाहों की दलदल में गिर जाएं, अमीर कायनात का फरमान है, मेरा अल्लाह मेरे चाहने वालों को खींच के जन्नत ले जाना चाहता है और ये छुड़ा के जहन्नम जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? आओ, वो नेमतुन व इत्तिबाउहु फज़ीलत, उसकी मोहब्बत नेमत है तो उसकी इत्तिबा फजीलत है, उसकी इत्तिबा फजीलत है। इत्तिबा अली क्या है? अली तो हर रात में 1000 रकअत नमाज अदा करे और हमारे लिए 17 रकअतें मुश्किल हो जाए। अली सारा साल रोजे से रहे और ये कहे कि मेरी पसंदीदा तरीन चीज़ों में से मौसम गर्मा के रोजे हैं, और उसका चाहने वाला रोजा न रखे तो मुझे प्यास बड़ी लगती है, मुझे भूख बड़ी लगती है। अली मुल्क सुलेमान की कीमत की अंगूठी ज़कात में दे दे और हम साहिब निसाब हो और वही ज़कात देते हुए हमारा दिल घबराए। हमारे पास हो और हम अली की औलाद का हक गसब कर जाएं, हमारे पास हो और हम उसके हुक्म पर हज करने न जाएं, हमारे पास हो और हम उसके बताए हुए रास्ते पे अमल न कर सकें, हमारे पास सब कुछ मौजूद हो, उसके शिया भूखे हों हम उन्हें रोटी न दे सकें, हमारे पास सब कुछ मौजूद हो, उसकी औलाद के घर में फाका हो हम मदद न कर सकें। जब अली की वजह से तुम पर इतनी नेमतें हैं, इतना करम है, वो तकाजा नहीं करता तुमसे, अपनी गैरत तकाजा करता है, अपना ज़मीर तकाजा करता है, अपना इंसान होना तकाजा करता है कि वो काम करे जो अली चाहता है। इत्तिबाउ फज़ीलत, उसकी इत्तिबा फजीलत है। तो अगर इस मंजिल शर्त तक आ गए हो कि उसके फज़ाइल नशर करते हो तो फिर उसकी इत्तिबा करके अपनी ज़ात को इस काबिल बनाओ कि कल जब अली के सामने जाए तो अली दुनिया को बताते हुए फख्र करे, ये है मेरा शिया, ये है मेरा चाहने वाला। वहां पे बख्शने की वजह न ढूंढनी पड़े, वहां पे अपने आप के इस काबिल करके ले जाओ। मेहरबानी है बताओ भाई, आपके बनाए बात में नहीं लगता। अपने आप को इस काबिल बना के ले जाओ कि अली के सामने पेश हुआ जा सके, अपने आप को इस काबिल बना के ले जाओ कि लोगों को नजर
नजर आए, ये होते हैं अनंत अलैहि, ये है अनंत अलैहि, ये है अली के चाहने वाले। और मेरे इमाम का ये फरमान है कि तुम जिस इलाके में रह रहे हो, तुम्हारे इर्द गिर्द वालों से अगर तुम्हारे बारे में पूछा जाए तो वो इसके अलावा जुमला न कह सके, इसके अंदर कोई खराबी नहीं सिवाय इस बात के तो ये शिया है। ये मयार अनंत अलैहि है, ये मयार अनंत अलैहि है। मैं समेट लूं अपना बयान, सिर्फ आपको ये पैगाम देना था। तुम हो अनंत अलैहि, तुम हो गैर मग़ज़ूब अलैहिम, तुम हो बलस वाली, नेमतें भी तुम पर हैं, इनाम तुम पर है, तुम हो जिन पे अल्लाह का गज़ब नहीं है, तुम हो जो भटके हुए नहीं है। बस आखिरी जुमला आपके सामने कहूँ और समेट लूं अपने बयान को। दूसरा, कल मैंने आपको कहा था, परेशान तो नहीं हो गए ना? कल मैंने आपके सामने कहा था गैर मग़ज़ूब अलैहिम के दो तर्जुमे किए जाते हैं। पहला तर्जुमा ये है कि ये तीनों एक ही गिरोह की फजीलतें हैं। दूसरा तर्जुमा ये है कि अनअमता अलैहिम उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम है, ना कि उनका रास्ता जिन पर तू गज़बनाक है। अब वो कौन है जिन पे अल्लाह गज़बनाक होता है? तो रसूल ने इरशाद फरमाया, ला युअज़्ज़िबुल्लाहुल खल्क़ा इल्ला बिज़ुनूबिल उलमाइल लज़ीना यश्तमूनल हक़्क़। मेरे फज़ल अली ये इबरत ही, अल्लाह सिर्फ उन लोगों पे गज़बनाक होता है जो अली के फज़ाइल को छुपाते हैं। सलामत रहे, मौला को गज़बनाक जिन पे है अली, अल्लाह जो अली के फज़ाइल छुपाते हैं, छुपाने वाले हैं मग़ज़ूब अलैहिम, छुपाने वाले हैं मग़ज़ूब अलैहिम। इसलिए अली के फज़ाइल को छुपाकर उसके गजब का जरिया न बनो, फज़ाइल को फैलाकर उसके इनाम का जरिया बन जाओ। अब समेटा मैंने अशरे को, आखिरी जुमला मैंने शुरू किया था बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाह की बे मैंने कहा था खात रसूल नुक्ता अली, यू कह दूं खात मोहम्मद नुक्ता आले मोहम्मद। ठीक, इस्मल्लाह 14 रहमान और रहीम का मजहर अली, अलहम्द की तफसीर अली, अल्लाह का इरफान अली, रब्बुल आलमीन अल्लाह, इमाम मन फरद अल्लाह ताला आलमीन अली, रहमान का मजहर अली, रहीम का मजहर अली, मालिक यौमुद्दीन अली, नाबुद ज़िक्र अली, नस्तईन नुसरत अली, इहदिना हादी अली, सिरात मुस्तकीम अली, अनअमत अलैहिम शियान अली। तो पूरी अलहम्द का तर्जुमा हुआ अली अली। हाँ, अगर कोई मुझसे कहे कि एक लफ्ज में अलहम्द का तर्जुमा करो तो मैं कहूँगा अली, और अगर कहेगा दो लफ्ज़ में तर्जुमा करो तो मैं कहूँगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनका कसीदा है अलहम्द, और ये खुलासा मौला का सलाम रखें। इसलिए अब जब अलहम्द नमाज में पढ़ो तो ये मानी ज़हन में रखना ताकि नमाज का हक अदा हो सके। अगर मैंने कहा ना अलहम्द का माना अली है, अलहम्द का माना, और नमाज में अलहम्द न पढ़ी जाए नमाज तमाम ही नहीं होती। कहाँ कहाँ से निकालेगा अली को, कहाँ से निकालेगा अली को? जो जो पढ़ेगा हर लफ्ज में अली है, हर हर्फ में अली है, हर हरकत में अली है। बस इस अली से तमस्सुक रखो तो जहां भी कामयाबियां हैं वहां भी कामयाबियां हैं।
इस अली से तमस्सुक होता तो ना लुटता रसूल का घराना। सारा साल इंतजार रहता है कि ये दिन आए और हम ज़हरा की औलाद का पुरसा दें। दिन आए और गुजर भी गए। आज चेहरों की रात है। मौला हम हक के गिरिया अदा न कर सके, हम हक के पुरसा अदा न कर सके। चेहरों की रात आ गई, रोने की हसरत अभी बाकी है, अभी रोने की हसरत बाकी है। चेहरों उसका चेहरों है जिसकी बहनें चेहरों न कर सकूं। जिसका चेहरों था उसका लाशा करबला में था, बहन शाम के बाजार में पत्थर खा रही थी। हर साल करोड़ों लोग जाते हैं हुसैन का सितम करने। इस साल भी हालात का मसाइल होने के बावजूद लाखों लोग करबला पहुंच गए हैं। सारी दुनिया चेहरों करने शाम चली जाए, लेकिन हुसैन की हसरत रह जाएगी, ज़ैनब न आ सकी। उस गरीब का चेहरों है जो 28 रजब को मदीने से चला था। चेहरों में ना बसरों के मसाइब सुनना। 28 रजब को मदीने से चला था और ये कह के चला था, इनका नदीनो मोहम्मद सके मिलना बेकतली या सयूफ व फखुज़ीनी। अगर दीन मोहम्मद मेरे कत्ल के बगैर नहीं बचता तो और तलवारों को जब काट डालो। और जब मदीने से रवाना होने लगे थे, साहिबान मकातिब ने ये लिखा, हर कोई जब अपने घर से रवाना होना किसी लंबे सफ़र पर तो वो अपने प्यारों से रुखसत लेता है। हुसैन भी हर एक से रुखसत ली। उन रुखसत लेने वालों में मोहम्मद की कब्र थी और लिखने वालों ने लिखा, हुसैन जिस कब्र पर जा रहा था कदम जमा जमा के रख रहा था जैसे सब्र का पहाड़ जा रहा हो। लेकिन जब माँ की कब्र से रुखसत की बारी आई ना, फिर चला नहीं। फिर हुसैन ऐसे दौड़ा जैसे नन्हे बच्चे अपनी माँ की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं और अपने आप को ज़हरा की कब्र में गिरा के कहा, अम्मा अम्मा नाना की उम्मत यहाँ रहने नहीं देती। अम्मा मेरी कब्र को छोड़ के मुझे दूर के सफर करने हैं। अम्मा जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगा। और मेरा तसव्वुर कहता है गुरबत ज़हरा से आवाज आई होगी, हुसैन तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ जा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपका गिरिया कबूल करे, हुसैन की माँ का मातम कबूल करे। वो जो 28 रजब को मदीना छोड़कर 3 शाबान को मक्का आया था, 8 हज को वही हुसैन हज के एहराम को उम्रे से बदलकर जुमला कह दूं अगर रोक सको तो वारे से काबा ने काबा छोड़ा। जिनकी वजह से काबे की इज्जत थी उन्होंने काबा छोड़ा, जिनकी वजह से हज होते हैं उन्होंने हज छोड़ा। और हुसैन मक्का छोड़ के रवाना। रास्ते में वो मुश्किल मंजिलें आई कि कहीं खबर आ गई मेरा मुस्लिम मारा गया है। काफिले से अलग होकर अपने मुर्तजिस पे अकेला बैठ के रो रहा था हुसैन। आका अब्बास ने करीब आके कहा, मौला अकेले गिरिया कर रहे हैं, वजह क्या है? अब्बास को करीब बुला के सीने लगा के कहा, मेरा मुस्लिम मारा गया। और रोना इस बात का है तन्हाई में मारा गया, अकेला मारा गया, अपना कोई बात नहीं। सफर करते हुए समेटू अपना बयान। 2 मुहर्रम को एक सहरा में दाखिल हुई हुसैन की सवारी, और जैसे ही सवारी उस सहरा में दाखिल हुई, हुसैन के घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया। साहिबान मकातिब ने लिखा,
7 सवारियां बदली हुसैन ने, लेकिन कोई राहवार आगे नहीं चला। आखिर हुसैन जमीन पर बैठे, एक मुट्ठी रेत की उठाई, अपने मशान के करीब लेकर आए और हुसैन की जबान से निकला इन्ना लिल्लाहि अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। कसरत को तुमने सुनते जाना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। फिर हुज्जत तमाम करने के लिए कहा अब्बास इर्द गिर्द की आबादियों से लोगों को बुला के ले आओ। लोग आ गए, हुसैन ने हुज्जत तमाम कर रहे हैं। हुसैन ने कहा इस जमीन का नाम बताओ। किसी ने कहा इसे मारिया कहते हैं, कहा कोई और नाम बताओ, कहा इसे कादसिया कहते हैं, कहा कोई और नाम बताओ, कहा इसे तफ कहते हैं, कहा कोई और नाम बताओ, कहा इसे नैनवा कहते हैं, कहा कोई तो और नाम बताओ। एक बूढ़े ने उठ के कहा मौला इसे कर्ब बला कहते हैं। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। मौला इसे कर्ब बला कहते हैं। कर्ब बला का नाम आना था। हुसैन ने अब्बास को कहा अब्बास यही खैमे लगा, मेरे वादे की जगह आ गई है। हुसैन यही खैमे लगा, खैमों का नाम आना था। लोगों ने कहा मौला आप यहाँ पे न रुकिए, यहाँ से हर नबी दुखी होके गया है, यहाँ से हर वली दुखी होके गया है, यहाँ से हर रसूल दुखी होके गया है। हुसैन ने कहा मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इस जमीन के सारे दुख अपने सीने में समेटूंगा और फिर इसी जमीन से मैं सुख बांटूंगा। अल्लाह अकबर। सारे दुखों को मैं सीने में समेटूंगा और फिर इसी जमीन से मैं सुख बांटूंगा। लेकिन सुनो, इस जमीन के मालिक कौन है? उन मालिकों को हमारे सामने पेश किया जाए। बनी असद वाले आ गए। बनी असद जो जमीन के मालिक थे, कहा बनी असद वालों हम ये जमीन खरीदना चाहते हैं, हम ये जमीन खरीदना चाहते हैं। और यहाँ हिकमत है हुसैन की। हुसैन नहीं चाहता मेरा खून गैर की जमीन पे बहे, हम जमीन खरीदना चाहते हैं। उन्होंने कहा कायनात के मालिक आप हैं। बस रुक के सुनना मसाइबात, कायनात के मालिक आप हैं, हमने ये जमीन आपको हिबा की, हम बेचना नहीं चाहते, हमने जमीन आपको हिबा की। हुसैन ने कहा नहीं, मैं जमीन की कीमत देकर इस जमीन को खरीदना चाहता हूँ। मामला तय हो गया, 60,000 दिनार में जमीन का सौदा हो गया। इधर से 60,000 दिनार में जमीन का सौदा तय हुआ। उधर खैमे से कनीज ने आके पैगाम दिया आका बहन बुला रही है। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। जुमला सुनना, आका बहन बुला रही है। हुसैन जैसे ही खैमे में गए, आका दादी ज़ैनब ने अजीब लफ्ज़ कहा हुसैन क्या मैं शरीकतुल हुसैन हूँ? क्या मैं शरीकतुल हुसैन हूँ? बेशक मेरी बहन आप शरीकतुल हुसैन है, आप हर मामले में मेरे साथ शामिल हैं। कहा अच्छा हुसैन फिर जमीन की आधी कीमत मैंने देनी है, फिर जमीन की आधी कीमत मैंने देनी है। 30,000 दिरहम जनाब ज़ैनब ने दिए। अब जब 30,000 दिरहम जनाब ज़ैनब ने दिए ना, उस वक्त हुसैन ने कहा अच्छा ज़ैनब अगर जमीन की आधी कीमत दे रही हो फिर बताओ जमीन किसके नाम लिखी जाए, करबला का मसीहा किसके नाम लिखा जाए? जनाब ज़ैनब ने कहा इसके नाम लिख जो आया तेरे घर है, पाला मैंने है, ये तेरा भी है जो मेरा भी है। करबला का मसीहा अली अकबर के नाम लिखो, करबला अकबर के नाम हो गई। हम रोते इसी बात में है, अकबर की जागीर में सकीना के आवाज़ है, अकबर की जागीर में ज़ैनब की चादर। अकबर की जागीर में सकीना के कदम सुमारे लिख दी गई जमीन अली अकबर के नाम। बनी असद वालों को कहा बनी असद वालों जमीन तुम्हें फिर हिबा करता हूँ, तुम्हें वापस हिबा करता हूँ। दो मेरी शर्तें हैं। पहली शर्त ये है सुनो, 10वीं मुहर्रम को हमें प्यासा सुबह कर दिया गया। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारा करिया कबूल करें। 10वीं मुहर्रम को हमें जहाँ प्यासा सुबह कर दिया जाएगा। 11 मुहर्रम को मेरी बहनों को कैद कर दिया। बनी असद वाले हमारे लाशे के दौरे पर पड़े होंगे। हाय गुरबत हुसैन, इतना करना जब फौजें चली जाए तो आकर हमारे लाशों में दफना देना, आकर हमारे लाशों में बसने चुके और हैं, आकर हमारे लाशों में दफना देना। अच्छा बनी असद वालों अब तुम चले जाओ, अब तुम चले जाओ, अपनी औरतों में भेज दो। गुरबत हुसैन अपनी औरतों में भेज देना। मर्द चले गए, बनी
दहशत की औरतें आ गई। हुसैन ने कहा सुनो ये मेरी गुर्बत है, अगर तुम्हारा